हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स चलिए थोड़ा वार्म अप कर लिया जाए। क्वेश्चन लिखा है फाइंड जनरल सॉल्यूशंस इफ। ये मैंने चार क्वेश्चन लिख दिए हैं इसमें। फर्स्ट में लिखा है साइन स्क्वायर टू थीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो पहले इसी से शुरुआत करते हैं, साइन स्क्वायर टू थीटा इज इक्वल टू जीरो से। मैंने वार्म अप इसलिए बोला क्योंकि ये अभी छोटे छोटे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। साइन स्क्वायर टू थीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि दिस इज साइन टू थीटा इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो ये तो कुछ ऐसा हो गया, साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो टाइप टू थीटा इज इक्वल टू एन पाई। यहाँ पे बेटा आ जाए थीटा इज इक्वल टू एन पाई बाय टू। ओके, यहाँ सभी में एन क्या है, एक इंटीजर है, राइट। इस बात को ध्यान में रखेंगे। सेकेंड, कॉस थ्री थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो बेटा कॉस थ्री थीटा इज इक्वल टू जीरो मतलब थ्री थीटा इज इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू, एन बिलोंग्स टू जेड। बेटा चाहे मैं टू एन प्लस वन पाई बाई टू बोलूँ या टू एन माइनस वन पाई बाई टू बोलूँ, कई जगह तुम्हें टू एन प्लस वन की जगह टू एन माइनस वन भी दिखेगा बुक्स में, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, एक ही बात है क्योंकि यहाँ पे एन तो इंटीजर है, टू एन माइनस वन ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है, और टू एन प्लस वन भी सेम ही है। ठीक है, चलिए तो ये मतलब यहाँ पे थीटा क्या निकला है बेटा, थीटा इज टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई सिक्स। ठीक है, ओके। चलिए थर्ड पे बात करते हैं। थर्ड इज कॉस थ्री थीटा बाई टू इज इक्वल टू जीरो। अगेन कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो मतलब एक्स इज इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू। चलिए टू एन प्लस वन की जगह टू एन माइनस वन लिख लेते हैं अभी। थ्री थीटा बाई टू इज इक्वल टू टू एन माइनस वन इंटू पाई बाई टू, एन बिलोंग्स टू जेड। ये बेटा टू से टू कैंसिल हो गया, थीटा आ गया टू एन माइनस वन इंटू पाई बाई थ्री। ओके, थ्री ए थ्री, दिस इज थ्री। आगे चलते हैं। फोर्थ इज cos स्क्वायर थ्री थीटा इज इक्वल टू जीरो। cos स्क्वायर मतलब cos थ्री थीटा इज इक्वल टू जीरो, तब थ्री थीटा इज इक्वल टू टू एन माइनस वन इंटू पाई बाई टू। मतलब यहाँ पे थीटा आ गया टू एन माइनस वन इंटू पाई बाई सिक्स। एन एक इंटीजर है। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप के। साइन थीटा इज इक्वल टू वन। ठीक है, साइन थीटा वन गिवन है, तो मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई टू। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा टाइप हो गया, तो थीटा क्या हो गया बेटा, एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू पाई बाई टू, एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, अब देखिए बेटा एन को अगर मैं कोई इंटीजर रखता हूँ, सपोज करो इफ एन इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से थीटा क्या दिखाई देगा, पाई बाई टू। ठीक है, अगर एन वन हो गया तो थीटा क्या दिखाई देगा, पाई माइनस पाई बाई टू मतलब पाई बाई टू। एन अगर टू हो गया तो थीटा क्या दिखाएगा, टू पाई प्लस पाई बाई टू मतलब फाइव पाई बाई टू, है ना। एन अगर थ्री हो गया, थीटा इज थ्री पाई माइनस पाई बाई टू, अगेन फाइव पाई बाई टू। तो बेटा इसको ऐसे ना लिख के हम अगर ऐसे लिख दे, देखो ये पाई बाई टू आ रहा है, इधर भी पाई बाई टू आ रहा है, इधर भी पाई बाई टू आ रहा है, टू और थ्री पे भी फाइव पाई बाई टू आ रहा है, फाइव पाई बाई टू आ रहा है ना। तो अगर मैं देखूं तो पाई बाई टू हमें कहाँ मिलता है, कहीं यहाँ मिलता है, पाई बाई टू यहाँ पर मिलता है, राइट, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर। ओके,
और 5 पाई बाई 2 कहाँ मिलता है, ये भी पॉजिटिव वाई एक्सिस पर ही मिलता है, राइट। और आगे हम n की जगह 4 रखेंगे तो मिलेगा 9 पाई बाई 2, ठीक है। 4 पाई माइनस पाई बाई 2 7 पाई बाई 2 और 5 रखेंगे तो 9 पाई बाई 2। तो ये भी हमें कहाँ मिलेगा, y पॉजिटिव वाई एक्सिस पर ही मिलेगा। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि 2n पाई प्लस पाई बाई 2, है ना। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 एन बिलोंग्स टू जेड। तो थीटा क्या बन गया बेटा, 4n+1 इंटू पाई बाई 2 एन बिलोंग्स टू जेड। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली पिक्चर, ठीक है। अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है तो थीटा 4n+1 इंटू पाई बाई 2 है। हम डायरेक्ट इसे याद रखेंगे आप, ठीक है। सिमिलरली अगर साइन थीटा इज इक्वल टू -1 है तो थीटा इज 4n-1 इंटू पाई बाई 2 या फिर 4n+3 इंटू पाई बाई 2, एक ही बात, एन बिलोंग्स टू, ठीक है बेटा। तो ये हमको याद रहेगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि ऑप्शन एग्जाम वगैरह में जो ऑप्शंस आते हैं ना वो इस फॉर्मेट में आते हैं, ठीक है, इसलिए ये चीज बोल रहा हूँ मैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, मैंने कुछ क्वेश्चंस और लिख दिए हैं। अगेन इनका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है मुझे। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो टेन थीटा अगर 0 होता है देन मुझे पता है थीटा तो एन पाई होगा, राइट। टेन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0 है, टेन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0 है, तो ये एक्स है। तो अब थीटा की जगह थीटा बाई 2 रख दिया है मैंने, सेम पिक्चर बन जाएगी। तो ये मिलेगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, राइट। यहाँ पे टेन 3 थीटा बाई 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 3 थीटा बाई 4 इज इक्वल टू एन पाई मिलेगा। तो यहाँ से थीटा क्या मिलेगा, 4n पाई बाई 3, एन बिलोंग्स टू जेड, राइट। फिर नेक्स्ट पर बात करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, मतलब ये साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा टाइप है, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 3 मीन्स थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन पाई बाई 3। यहाँ पे एन एक इंटीजर ही, राइट। ओके, कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। चलिए बेटा, मैंने कुछ और क्वेश्चंस लिख दिए हैं। जैसे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2, तो बताया था कॉसेक सेक कॉट, है ना, इनके लिए अलग से जनरल सोल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं वो जो सोल्यूशन देते हैं वही इनके भी हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कॉसेक थीटा अगर 2 है, आपको कॉसेक अच्छा नहीं लग रहा तो इसको लिख सकते हैं आप साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, राइट। सो यहाँ पे जो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6, ठीक है। तो ये दिखेगा तुमको थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन पाई बाई 6, एन बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। 2 sin θ+1 इज इक्वल टू 0, 2 sin θ+1 इज इक्वल टू 0 से मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू -हाफ, राइट। और साइन थीटा इज इक्वल टू -हाफ का मतलब है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 2 5 पाई बाई 6, पाई माइनस पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6, राइट।
थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये जो अल्फा आ गया, ये आ गया 7 पाई/6, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू 7 पाई/6, राइट। देखो बेटा, कभी कभी क्या होता है, वी चूज अल्फा फॉर फर्स्ट साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इन -π/2 कॉमा π/2 क्लोज्ड। सेकेंड, cos theta is equal to cos alpha in 0 comma pi closed. And third, tan theta is equal to tan alpha in -π/2 comma π/2 coma। ठीक है। तो जैसे अगर मैं 11th की बात करूं, 11th की, तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू -हाफ दिख रहा है मुझे, राइट। तो अल्फा मैं जो चूज कर लूंगा वो इस इंटरवल में चूज कर लूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, ठीक। तो यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन -π/6 बोल सकता हूँ। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, मतलब अल्फा यहाँ पे -π/6 आ गया है, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू -π/6, राइट। ओके। वैसे आजकल जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, जो जेई में पूछते हैं, वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछते हैं, ठीक है। और इंटरवल तुमको दे देते हैं, राइट। उससे क्या होता है कि पहले क्या होता था कि ऑप्शन में कभी कभी वो इस फॉर्मेट में डाल देते थे, कभी इस फॉर्मेट में डाल देते थे। बच्चे को क्या होता था, बच्चा कभी इससे चला, इसमें चूज अल्फा किया, वो तो ये लेके बैठा है, मतलब वो समझ जाता था, बट टाइम तो एक वेस्ट हो गई ना वहां पे उसका। और ऑप्शन जो है वो इस फॉर्मेट में गिवन है ना, कभी कभी उल्टा हो जाता था। तो अब ज्यादातर क्या है, वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही पूछ लेते हैं, ठीक है दोनों सेम ही, दोनों सेम ही है। जब एन की वैल्यू पुट करने लगोगे तो आपको सेम ही वैल्यूज मिलने लगेंगी थीटा की, ठीक है। ओके, बस पिक्चर अलग अलग दिखती है। चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं। cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस हाफ, राइट। cos थीटा माइनस हाफ, तो बेटा अगर मैं cos के लिए एंगल इसमें चूज कर लूं, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। तो इसको लिख सकते हैं cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos 2π/3, राइट। 0 से पाई के बीच में आ रहा है। तो बेटा ये हो गया cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा मीन्स थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, दैट इज अल्फा इज 2π/3, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे थीटा इज इक्वल टू 2n पाई/3 प्लस माइनस 2π/9, है ना। यहाँ पे n एक इंटीजर, राइट। चलिए चलिए बेटा, अब इसकी बात और कर लेते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू 5/13, टेन थीटा इज इक्वल टू 5। अब ऐसा क्या, कौन सा एंगल है जिस पर टेन 5 देता है? तो कोई ऐसा स्टैंडर्ड एंगल तो मेरी नज़र में है नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको ना कहता हूँ लेट टेन अल्फा इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से बेटा मैं
अल्फा को tan इनवर्स 5 तो बोल ही सकता हूँ, राइट। तो 5 को मैंने tan अल्फा लिख दिया, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, राइट। सो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, राइट। यहाँ पे n एक इंटीजर है और फिर मैंने अल्फा को लिख दिया n पाई प्लस tan इनवर्स 5। ओके, चलिए हो गया, आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिखा है मैंने, सॉल्व साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा जैसा तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, या ऐसा भी कुछ नहीं दिख रहा जिस पर अभी तक बात हुई है ना। वो जो हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस लिखी थी उनमें से कोई इक्वेशन मेरे को यहाँ पर दिख नहीं रही है। तो बेटा वो बेसिक है, वो बनाओ, राइट। गिवन वो नहीं होगा, आपको वो बनाना है ना। उसकी फोटो आपको लेकर आनी है। वो जो साइन इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा लिखा था, उनमें से कोई एक बन जाएगी ये जरूर, है ना। तो फिलहाल तो ये, अगर मैं सिर्फ एलएचएस पे बात करूं तो ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मेरे अंदर साइन सी प्लस साइन डी लगा दीजिए आप, ठीक है। तो साइन सी प्लस साइन डी के लिए आप कहेंगे इसको और इसको उठा लीजिए। यहाँ पे मैं साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा एक साथ लिख देता हूँ, प्लस साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी लगेगा तो ये होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 प्लस साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से साइन 3 थीटा बेटा कॉमन आ जाएगा, अंदर रह गया 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे पिक्चर कहोगे तुम, या तो साइन 3 थीटा 0 है या फिर 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो दिखने लग गई ना तुम्हें फोटो वो, कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा टाइप, या फिर यूं कह लो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 टाइप। तो ये तो बहुत बेसिक है, लाइक 3 थीटा इज इक्वल टू एन पाई लिखोगे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से थीटा तुमको क्या दर्शन हो गए थीटा के, एन पाई बाई 3। लो जी, एक सोल्यूशन तो मिल गया, है ना। दूसरा भी मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए आप इसको लिखोगे cos 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ, राइट। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ, तो आप इसको बोल दीजिए मीन्स या तो 0 से पाई के बीच में चूज कर लीजिए, है ना। तो किसका काम तो निकल जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 पाई बाई 3 मीन्स 2 theta is equal to 2n pi plus minus 2 pi by 3, n belongs to z, और theta is equal to n pi plus minus pi by 3, n belongs to z। क्या है ये सोल्यूशन बेटा, ये कह रहे हैं ये है कि अगर n की जगह आप कोई इंटीजर पुट करते हैं, तो जैसे यहाँ पे आप n की जगह कोई इंटीजर पुट करते हैं, सपोज करो n की जगह आपने 0 1 2 एंड सो ऑन रखना शुरू कर दिया, ठीक है। तो थीटा आपको क्या मिलने लगेगा, 0 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3, है ना, एंड सो ऑन मिलने लगेगा। अगर यहाँ पे एन की जगह आप 0 1 2 -1 -2 इस तरीके से रखना शुरू कर दिया, तो थीटा आपको मिलने लगेगा 0 मतलब प्लस माइनस पाई बाई 3 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3, है ना। पाई माइनस पाई बाई 3 मतलब 2 पाई बाई 3 4 पाई बाई 3 एंड सो ऑन, राइट। तो ये कह रहे हैं कि ये जो एंगल है, अगर मैं ये इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ तो ये एल एच एस इक्वल टू आर एच एस बन जाएगा। जैसे मैं थीटा की जगह अगर मैं 0 पुट करूंगा तो साइन 0 साइन 0 साइन 0 बन जाएगा, 0 इक्वल टू 0। अगर थीटा की जगह मैं पाई बाई 3 पुट करूंगा तो देखो यहाँ पे पाई बाई 3 पुट करो
तो साइन पाई बाई 3 प्लस साइन 3 पाई बाई 3 प्लस साइन 5 पाई बाई 3। ठीक है, तो साइन पाई बाई 3 इज, ये तो साइन पाई बन जाएगा, 0 हो गया। साइन पाई बाई 3 और साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 3 ये हो जाएगा, ये माइनस का साइन पाई बाई 3 होएगा, ये भी 0। तो मतलब ये इस तरीके से, ये मैंने जस्ट एक वेरिफिकेशन दिया है तुम्हें, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन इज सॉल्व cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि cos c प्लस cos d लगा दूं, तो ये बन जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, और ये 2 cos 2 थीटा एज इट इज। यहाँ पे बेटा 2 cos 2 थीटा कॉमन ले लिया जाएगा, 2 cos 2 थीटा कॉमन, so this is cos theta minus 1 is equal to 0। ओके, तो यहां से मैं देख पा रहा हूं आइदर cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0 और cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब है 2 थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, यही कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4, राइट। और यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू 1 का मतलब है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, n बिलोंग्स टू सेट। तो बच्चे ये साइन एम थीटा प्लस साइन एम थीटा इज इक्वल टू 0, तो इसमें यहाँ पे मैंने साइन थीटा साइन डी का यूज किया है। ठीक है, ऐसा करने से ये तो मेरे सामने सोल्यूशन दिख रहे हैं, यहाँ पर m और n ऑलरेडी प्रेजेंट थे, इसलिए मैंने इंटीजर को k ले लिया। ठीक है, तो बस कुछ नया नहीं किया, अगेन इस क्वेश्चन में मैंने कुछ नया नहीं किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है बोर्ड पर, साइन टू थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो सॉल्व, जैसे यहाँ पे साइन टू थीटा को मैं, ऑब्वियस है यही थॉट आ रहा होगा कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख लेता हूँ। क्यों ऐसा सोचा?
क्योंकि कॉस थीटा इधर भी है, प्लस कॉमन ले लेंगे। जैसे अब मैं कॉस थीटा कॉमन ले रहा हूँ तो ये आंसर रह गया 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगेन दो पिक्चर बनेंगी, एक तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 और दूसरा बनेगा 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, राइट। एंड 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ, और यहाँ पे मैं बोलूंगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6। तो मैं कह सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू माइनस पाई बाई 6। ठीक है, तो यहाँ पे भी एन एक इंटीजर है, राइट। तो ये एक मेथड हुआ बेटा, ठीक है, ये मेथड 1 हो गया। बट हम जो ऐसे क्वेश्चंस पे करते हैं वो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर तो चलो ठीक है, बड़े इजीली हो गया क्योंकि यहाँ पे साइन टू थीटा प्रेजेंट था। यहाँ पे साइन टू थीटा प्रेजेंट ना हो गया, यहाँ पे मान लो साइन थ्री थीटा प्रेजेंट होता, तब आप कॉमन नहीं ले पाते। ठीक है, तो कैसे करें हम इसको, बेटा बेस्ट अप्रोच ये होती है, इसको मैं बेस्ट अप्रोच बोलूंगा, है ना। कैसे क्वेश्चन में बेस्ट अप्रोच का यूज हो रहा है, जिसमें साइन और कॉस है। ठीक है, या यूं कह लो कि ऐसे फंक्शंस हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे चेंज हो जाते हैं, है ना, या कह लो कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस इन्वॉल्व है, तो साइन को कॉस में बदल दो। ठीक है, वो कैसे, देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन टू थीटा लिख सकते हैं, राइट। और कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन टू थीटा को लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा, है ना। सर आपने कॉस को साइन में क्यों नहीं बदला, साइन को कॉस में क्यों बदला, बेटा मेरे को ना कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा का सॉल्यूशन ज्यादा अच्छा दिखता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का सॉल्यूशन मुझे पसंद नहीं है, वो क्या होता है n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा। अपनी अपनी पसंद है, तुम चाहो तो साइन में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आगे चलते हैं। देन बेटा यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा दिख रहा है, मींस थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा इज पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा, राइट। तो एक बार प्लस ले लें, एक बार माइनस ले लें, तो यहाँ पे थीटा दिखेगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा, और यहाँ पे दिखेगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, राइट। तो बेटा ये दिखेगा तुम्हें माइनस थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू z, तो सॉरी प्लस पाई, और ये दिखेगा 3 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू z, राइट। तो थीटा हो गया माइनस 2n पाई माइनस पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू z, और यहाँ पे थीटा हो गया 2n पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, n बिलोंग्स टू z। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर आंसर तो डिफरेंट है, अरे भैया आंसर डिफरेंट नहीं आया है, ठीक है, n को वैल्यूज पुट करो, n को वैल्यूज दो, है ना, एंगल वही मैच करेंगे आपके। ठीक है, अगर मैं n की जगह 0 रखता हूँ तो माइनस पाई बाई 2 आएगा, माइनस पाई बाई 6 आएगा। ठीक है, n को 0 रखता हूँ तो पाई बाई 2 आएगा, राइट, और यहाँ पर n को 0 रखता हूँ तो माइनस पाई बाई 6 आएगा। ठीक है, तो आ तो रहा है माइनस पाई बाई 6 आ रहा है, उधर माइनस पाई बाई 2 आ रहा है, इधर भाई भी माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा। भाई n की जगह तुम अगर माइनस 1 रखते हो, n की जगह माइनस 1 रख जरा, तो माइनस पाई बाई 2 दिखेगा नहीं दिखेगा तेरे को, n तो इंटीजर है, मैच करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसका याद रखना यार, है ना, ये बेस्ट अप्रोच क्यों बोला, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमेशा कॉस कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, चलिए बच्चे तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने, cos थीटा cos टू थीटा cos थ्री थीटा इज इक्वल टू 1/4, इसको सॉल्व करना है। चलिए तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में होते हैं हम क्या करते हैं, टू कॉस ए कॉस बी टाइप बनाते हैं, टू कॉस ए साइन बी टाइप बनाते हैं, है ना।
बनाते हैं ना 2 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई की जा सकती है। तो देखिए मैंने इसको लिखा 2 cos थीटा cos 2 थीटा cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है बेटा। ना यहाँ पे 2 cos ए cos b लग जाएगा। 2 cos ए cos b इज cos a प्लस b प्लस cos a माइनस, राइट। और cos 3 थीटा एज इट इज, और ये राइट हैंड साइड में 1/2 एज इट इज। ठीक है। अब अगर मैं 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दूं और cos 3 थीटा की भी अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये मेरे को दिखेगा 2 cos स्क्वायर 3 थीटा प्लस 2 cos थीटा cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। तो है ही क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा को 2 cos स्क्वायर 3 थीटा को लिख सकते हैं हम 1 प्लस cos 6 थीटा, राइट। भूल गए क्या, 1 प्लस cos 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x होता है ना। उसी को देखते हुए तो लिखा है 1 प्लस cos 6 थीटा, और इसको इसमें क्या लगा देंगे हम, 2 cos a cos b फिर से लगा देंगे, तो ये दिस इज cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, राइट, इज इक्वल टू 1। तो ये बेटा 1 से 1 तो कैंसिल हो गया। सो दिस इज cos 6 थीटा, और cos 2 थीटा को इधर ले आता हूं मैं। तुम समझ गए मुझे क्या करना है फिर से। cos c प्लस cos d लगा दूं क्या, cos c प्लस cos d लगाते ही मेरे को cos 4 थीटा दिख रहा है ना। cos c प्लस cos d इज नथिंग बट cos c प्लस d बाई 2, सॉरी 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, राइट। तो यहाँ पर बेटा मैं cos 4 थीटा कॉमन ले लूं, अंदर रह जाएगा 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ दो पिक्चर बनेंगी, आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर cos 4 थीटा इज इक्वल टू 0, और दूसरी पिक्चर 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। नाउ cos थीटा इज इक्वल टू 0 टाइप है ये तो 4 थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ठीक है बेटा। थीटा दिखेगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 8, n बिलोंग्स टू z, राइट। और यहाँ पे दिखेगा आपको cos 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ, और माइनस हाफ के लिए हम लिख सकते हैं cos 2 पाई बाई 3, मतलब दिस इज 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, या यू कह सकते हो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। n इधर एक इंटीजर है, ओके, ठीक है ना।